तो इसमें कहीं से राजनीतिक लाभ लेने की बात नहीं है। यह देश का विषय है, जनता का विषय। बीजेपी जातीय जनगणना कराना ही नहीं चाहती है। मुझको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है, कहा है कि हम कराएंगे। प्रधानमंत्री जी इस पर नकारात्मक नहीं है। तो आपको लग रहा है कि रिश्तों में खटास आ सकती है? सहज रूप में कई विषयों पर मतांतर है, तो इस विषय पर भी होगा। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर से ही अलग अलग राय आ जाती है। तो आपको लगता है कि ये जो दो चेहरा है इसका नुकसान होगा? तो समाज के सभी वर्गों का फायदा होगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को उनके अंदर का जो मतभेद है उसको भुला करके और डिसीजन लेना चाहिए। मुजफ्फरपुर में एक पोस्टर आजकल बहुत चर्चा में है और उस पोस्टर में आपको भावी मुख्यमंत्री के रूप में दिखाया जा रहा है। किसी व्यक्ति ने हमको मोबाइल पे दिखाया, उसी समय हमने ऐतराज व्यक्त किया। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा हमारे साथ हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी, पहला सवाल ये है कि जातीय जनगणना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव समेत तमाम दल के नेता प्रधानमंत्री से मिले थे और उन्होंने कहा था कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। इसको लेकर के बीजेपी लगातार ये कह रही है, यहाँ तक कि गिरिराज सिंह ने ट्वीट करके कहा कि ये सामाजिक जिससे फ़ायदा हो वो ठीक है, लेकिन राजनीतिक फ़ायदा लेने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। आपको लग रहा है कि आप लोग राजनीतिक फ़ायदा उठा रहे हैं? बिल्कुल नहीं, राजनीतिक फ़ायदा की बात तो इसमें है ही नहीं, क्योंकि कोई आज की यह मांग नहीं है, जेडीयू की मांग नहीं है, किसी पार्टी विशेष की मांग नहीं है। मांग बहुत पुरानी है। पिछली बार जब जनगणना होने वाली थी 2011 में, उसके पहले पार्लियामेंट में चर्चा हुई इस पर, और पार्लियामेंट ने सर्वसम्मत से उस वक्त कहा कि सरकार को जो जनरल जनगणना होगी उसके साथ जात की भी गिनती करानी चाहिए। और उस समय सरकार ने स्वीकार किया, कहा कि हम कराएंगे। लेकिन उसके बाद जब कराने की बारी आई तो फिर उस वक्त की सरकार ने कहा कि नहीं, हम अलग से करा लेंगे, 2011 का जो सेंसस है उसके साथ नहीं कराएंगे। तो उस वक्त बात हुई। फिर बाद में अलग से सोशियो इकोनॉमिक सर्वे सरकार ने कराया, लेकिन वह भी आधा अधूरा, जैसा कि सरकार का ही कहना है कि पूरा नहीं हुआ। जो भी हुआ, तो उस वक्त से यह मांग चल रही है। और उस वक्त तो कोई जेडीयू या जिस रूप में आज नीतीश कुमार जी लीड कर रहे हैं उस रूप में तो उस वक्त का मामला नहीं था। उस वक्त तो कोई और लोग थे। तो पुरानी बात है, पुराना मामला है। और आज फिर से, क्योंकि 10 साल के बाद जनगणना फिर होना है, तो इसलिए यह मांग उठ रही है। तो इसमें कहीं से राजनीतिक लाभ लेने की बात नहीं है। यह देश का विषय है, जनता का विषय। आखिर सवाल उठता है कि बीजेपी क्या अड़चन पैदा कर रही है? क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी जातीय जनगणना कराना ही नहीं चाहती है, या फिर आपको लग रहा है कि इसको लेकर के जेडीयू और बीजेपी के बीच में काफ़ी बड़ा मतभेद है जो आगे खराब हो सकता है रिश्तों? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। मुझको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है, और कई अवसर ऐसे आए हैं देश के सामने जहां भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि हम कराएंगे या इसके पक्ष में हम हैं। हाँ, कुछ लोग खिलाफ बोलते हैं कभी कभी, तो कोई नेता विशेष की बात अलग है कि खिलाफ बोल देते हैं कि नहीं होना चाहिए। लेकिन 2018 में उस समय के भारत सरकार के मंत्री, जो आज भी मंत्री हैं, बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं, राजनाथ सिंह जी, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, कहा था कि हम कराएंगे 2021 की जनगणना के साथ जात की गणना, उन्होंने भी कहा था। और यहाँ जो प्रस्ताव पारित हुआ विधानमंडल बिहार से, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने भी सहमति व्यक्त की, सर्वसम्मत से यह प्रस्ताव गया। अभी जो माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी का भी प्रतिनिधि था। तो कुल मिला जुला कर और मिलकर जब आए हमारे मुख्यमंत्री जी प्रतिनिधि मंडल के साथ, उन्होंने भी कहा कि प्रधानमंत्री जी इस पर नकारात्मक नहीं है, उम्मीद है कि निर्णय लें। सवाल उठता है कि अधिसूचना जारी हो चुका है और वो आम जनगणना जो है वो आप जिस तरह से होता है वैसे ही होगा, उसमें जातीय जनगणना की तो कोई जगह है नहीं, कोई बात है ही नहीं। तो आपको लग रहा है कि रिश्तों में खटास आ सकती है, कॉन्फ्लिक्ट जो है वो जेडीयू का बीजेपी के साथ इस मुद्दे पर है? देखिए, उसमें खटास का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी अल्टीमेटली फाइनली क्या डिसीजन लेती है उनका विषय है। जनता दल यूनाइटेड का जो डिसीजन है सब लोगों को मालूम है। तो अंतर मत में है, अगर आगे भी यह चलता है तो स्वाभाविक रूप से अलग अलग पार्टी है तो कई विषयों पर हम मत में अंतर रखते हैं। तो
एक सहज रूप में कई विषयों पर मतांतर है तो इस विषय पर भी होगा, लेकिन इसके चलते रिश्ता में कोई बड़ा खटास आएगा ऐसा नहीं। लेकिन सवाल उठता है कि ये नीति की बात है ना, ये कोई आपके पार्टी का कोई मुद्दा नहीं है, या कोई हिंदुत्व की बात नहीं है, या कोई ऐसा सवाल नहीं है जिस पर कि आप लोगों के मतभेद, अलग अलग पार्टी है, अलग अलग नीतियां हैं, पर ये तो बात जैसे आरक्षण की होती है, ठीक उसी तरह से जातीय जनगणना की बात है। तो बीजेपी आखिर क्यों पीछे हट रही है और इसका क्या नुकसान हो सकता है बीजेपी को? हमको तो नहीं लगता है कि नुकसान हो सकता है। अगर बीजेपी जातीय गणना के पक्ष में अपना मत देती है तो कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या सोचते हैं, बाहर में बोलते हैं, पार्लियामेंट के अंदर बोलते हैं। अभी पार्लियामेंट में जो अभी सत्र कुछ दिन पहले ख़त्म हुआ, उस सत्र में भी एक खास विषय पर बोलते हुए भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसद ने भी कहा कि जातीय गणना होनी चाहिए। नित्यानंद राय जी तो मना कर दिया, उन्होंने तो बाकायदा स्टेटमेंट दिया पार्लियामेंट में और कहा कि नहीं, इस बार नहीं होगा, जातीय जनगणना नहीं होगी। नित्यानंद राय जी ने भारत सरकार के मंत्री के रूप में जवाब दिया, भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में जवाब नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में जो व्यक्ति वहां बोल रहा था सदन में, उसने कहा कि जातीय जनगणना जरूरी है, सरकार को कराना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर से ही अलग अलग राय आ जाती है, तो अलग अलग राय एक ही पार्टी के अंदर से सवाल उठता है कुशवाहा जी कि बीजेपी का ये दो चेहरा क्यों? एक तरफ पार्लियामेंट में वो कुछ और वक्तव्य है उसका, और पार्टी के रूप में है, तो आपको लगता है कि ये जो दो चेहरा है इसका नुकसान होगा? देखिए, स्वाभाविक रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी आज नहीं, बहुत पहले से, जब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनकर पहली बार बिहार में आए थे, उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि हम पिछड़ा समाज से आते हैं, और बार बार अभी मंत्रिपरिषद के सदस्यों का परिचय कराते हुए कहा गया कि कौन पिछड़ा है, कौन दलित समाज से है। तो इस तरह से बात जब होती है तो पिछड़ों के पक्ष में या सामाजिक न्याय के पक्ष में, लेकिन कोई डिसीजन जब लेना होता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी कहीं कन्नी काटने लगती है, यह मुनासिब नहीं है। और आज की तारीख में अगर जात की गणना होती है तो सिर्फ पिछड़े समाज का ही लाभ नहीं होगा, इसमें जो सामान्य जात के लोग भी हैं, कई बार उनकी ओर से उनके नौजवान हम लोगों से मिलते हैं जो ऊंची जात के लोग हैं, और कहते हैं कि झूठे कहा जा रहा है कि हम लोगों ने बहुत ले लिया है, हम लोगों को नहीं मिला है जितना मिलना चाहिए। तो उसकी स्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी कि ऊंची जाति में भी किनको कितना मिला है और किनके साथ अन्याय हुआ या अनजाने में भी हो रहा है, उनको भी न्याय मिल जाएगा। तो समाज के सभी वर्गों का फायदा होगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को उनके अंदर का जो मतभेद है उसको भुला करके और डिसीजन लेना चाहिए। एक आखिरी सवाल, बीजेपी आपको लगता है कि जातीय जनगणना पर जिस तरह से कदम पीछे हटा रही है, इसका नुकसान बीजेपी को होगा? ये देश देख रहा है, और अगर अभी जनगणना जात की नहीं हुई तो फिर 10 साल बाद का इंतज़ार करना पड़ेगा। 10 साल आगे का इंतज़ार अब नौजवान लोग नहीं करना चाहते या करना भी नहीं चाहिए। जो काम अभी हो सकता है उसको हम अगले 10 साल के लिए क्यों टालेंगे, और जब तक टालते रहेंगे तब तक इस देश का भला नहीं होगा। तो भारतीय जनता पार्टी को यह अब तय करना है कि देश का भला चाहते हैं या इसी रूप में देश को आगे ले चलना चाहते हैं। इस सवाल से अब आगे बढ़ते हैं। अब आपकी पार्टी की बात होती है। आपकी पार्टी में गजब गुटबाजी है और उसका असर दिख रहा है। एक तरफ आप संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन जी हैं, दूसरी तरफ आरसीपी सिंह केंद्र में मंत्री बने हैं। ये जो तिकोणीय चल रहा है, इसका क्या असर पड़ेगा पार्टी पर? कोई तिकोणीय नहीं है, हमारी पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। प्रदेश के स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे कोई गुटबाजी नहीं है। अब इक्का दुक्का लोग कई बार गलतफहमी के शिकार या खुद ही गलतफहमी पाल लेते हैं, तो अब उनका मामला है। देर सवेर वैसे लोगों का नुकसान हो सकता है। तो अभी हम बार बार हमने पहले भी कहा और अभी भी कहते हैं कि नीचे के स्तर पर अगर किसी ने गलतफहमी पाल लिया हो तो गलतफहमी उनको दूर करना चाहिए, वरना खुद अपना नुकसान कराएंगे। पार्टी पूरे तौर पे एकजुट है और आगे भी एकजुट रहेगी। हमने देखा है, क्योंकि अब मीडिया से हैं तो सवाल उसी आधार पर होगा, और इसका प्रमाण है कि आपको पार्टी का समर्थन है, मुख्यमंत्री नीतीश जी का समर्थन है, ललन जी का समर्थन है, लेकिन पार्टी
से जो प्रेस रिलीज आता है उसमें आप लोगों का कहीं नाम नहीं होता है। वो सिर्फ आरसीपी सिंह जो मंत्री हैं उनके कार्यक्रम के बारे में सूचना होती है, आप लोग के बारे में एक जानकारी, छोटी सी भी जानकारी नहीं दी जाती है। क्या है ये? देखिए, आप खुद ही बता रहे हैं और लोग भी सुन ही रहे होंगे या सुनेंगे, जनता दल यूनाइटेड में नीतीश कुमार जी का समर्थन जहां है, जनता दल यूनाइटेड में नीतीश जी जो चाहते हैं, उसके बाद अगर कोई दाएं बाएं कहीं दिखता हो तो उसका कोई अर्थ नहीं है। एक आखिरी सवाल, आप मुजफ्फरपुर जा रहे हैं और मुजफ्फरपुर में एक पोस्टर आजकल बहुत चर्चा में है और उस पोस्टर में आपको भावी मुख्यमंत्री के रूप में दिखाया जा रहा है। ये तो बात सच है कि नंबर 2 पर आपको लोग देख रहे हैं और जान भी रहे हैं, पर भावी मुख्यमंत्री के रूप में आपको प्रोजेक्ट करने के पीछे क्या मंशा है? अभी तो जिन लोगों ने किया है, होर्डिंग्स लगवाए हैं, इसका जवाब तो वही दे पाएंगे। लेकिन हाँ, जैसे ही मुझको जानकारी हुई, इसके पहले की यात्रा पर जब हम थे तो वहीं मुझको पता चला कि इस तरह का होर्डिंग वहाँ लगाया जा रहा है। किसी व्यक्ति ने हमको मोबाइल पे दिखाया, उसी समय हमने एतराज़ व्यक्त किया और उसमें मुझको लगा कि सबसे सीनियर जो जेडीयू के नेता हैं वहाँ, उनकी तस्वीर भी थी। तो उनको हमने फ़ोन लगाया और उनसे हमने कहा कि यह क्यों आप कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है, पार्टी का कार्यक्रम है, उस हिसाब से इसको कीजिए। ये अलग से पार्टी का बैनर नहीं है, वह पार्टी से अलग कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन की ओर से बैनर लगाया गया। तो हमने अपना एतराज़ उनको बता दिया था। बड़ी बेबाकी से उपेंद्र कुशवाहा जी हर बात पर, हर मुद्दे पर, चाहे वो जातीय जनगणना का रहा हो या फिर पार्टी का रहा हो, हर बात पर खुलकर बोले। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।